बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। और कराची वालों को जिस चीज़ का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था, लेकिन उनके सर पे वो बम फोड़ दिया गया, वो उस्ताद उन पर जो है वो नाजिल कर दी गई। क्या पहले ही एक के इलेक्ट्रिक के हवाले से हम प्रोग्राम कर चुके थे, उसमें आपने सुना होगा कि लोगों के किस तरीके से उन्होंने अपने वावेले के ज़रिए जो था वो बताया हुकूमत को कि कितना परेशान है लोड शेडिंग की वजह से, के इलेक्ट्रिक की मनमानियों की वजह से और जो बेतहाशा बिल आते हैं उनकी वजह से। फिर उसके फ़ौरन बाद आपने देखा होगा कि हमने एक बल्दिया के एक बचत बाज़ार में जाके हमने प्रोग्राम किया महंगाई के हवाले से हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के ऊपर। अभी 2 दिन पहले ही आपने उसका जो था टेलीकास्ट आपने उस प्रोग्राम का देखा। उसके फ़ौरन बाद पता नहीं कौन सी ऐसी वो अशुभ घड़ी थी कि जिसमें हुकूमत बजाय ये कि वो आवाज़ आवाम की सुन लेती, या फिर नेपरा जो था उसने ये वो प्रोग्राम जो था उसको अगर किसी भी किस्म का उसके ऊपर थोड़ा सा भी संजीदगी से अगर उस प्रोग्राम को लिया होता, तो अचानक ये जो बिजली की बिलों में जो पहले से ही इतना बेतहाशा एक ऐसा खौफ होता है जब बिजली के बिल आते हैं आम आदमी को कि उसकी मतलब बिल आने से उसकी जो डेट होती है उससे पहले ही उसकी नींदें हराम हो जाती हैं, पता नहीं अब क्या बम फटेगा। उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया गया और अब खैर से पूरे पाकिस्तान और कराची वालों की जो बिजली है उसका टैरिफ बिल्कुल बराबर हो चुका है। लेकिन ये कराची वालों को बड़ा महंगा पड़ने वाला है। किस तरीके से? इस तरीके से कि देखें, एक तो कराची में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन हम बिलखुसूस अगर कराची की बात करें, ऑलरेडी महंगाई अचानक इतनी ज़्यादा जो थी वो बढ़ गई। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने नोटिस भी ले लिया उसके ऊपर, लेकिन उस नोटिस का कोई आपको अगर असर नज़र आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहरहाल अभी तक नज़र नहीं आया। बहरहाल एनीवे, अभी हम बात करेंगे कि लोगों के कारोबार तो ऑलरेडी ठंडे पड़े हुए हैं, कारोबार है नहीं। अभी पिछले जो प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था उन सैलरीड अकाउंट रखने वाले या फिर सैलरी लेने वाले, जॉब करने वाले लोगों की आज हम बात करने के लिए आए हैं, जिनके ये जो छोटे छोटे कारोबार होते हैं, इन बेचारों का अब गुजारा कैसा होगा। ये जो बेचारे लोग आए हुए हैं, इनका जो है वो पुरसाने हाल कौन होगा। अब आपको पता है कि जो बिजली है वो आपको अपने घर में तो आप बचत कर सकते हैं, लेकिन दुकान में आप बचत कैसे करेंगे। और आपको तो बल्ब चाहिए, आपको तो इसमें पंखा चाहिए, आपको तो हर सूरत में चाहिए। एक गरीब आदमी या एक मुतवसत तबके का जो दुकानदार है वो कैसे इसका गुजारा करेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक ऐसा ये कुरंगी का बाज़ार है जिसको 6 नंबर का बाज़ार कहते हैं, कुरंगी 6 नंबर का। तो कुरंगी जो है वो एक मुतवसत तबके का एक जो है वो इलाका है, तो हमने सोचा कि यहीं पे आके बात करते हैं। इस वक्त बाज़ार में गहमा गहमी तो बहुत है, लेकिन बहरहाल आप कह सकते हैं कि इस वक्त कारोबार, अगर गहमा गहमी भी है लेकिन अगर कारोबार नहीं है तो उस गहमा गहमी का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जनाब। और अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। नहीं हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि कारोबार सही चल रहा है या ठंडा चल रहा है इस दफ़ा? कारोबार की पोजीशन पहले से बहुत डाउन है, क्योंकि कस्टमर के पास परचेजिंग पावर नहीं है, क्योंकि महंगाई बहुत है और आमदनी के ज़राए कम है लोगों के पास। अच्छा, अभी आपको वो खुशखबरी तो मिल गई होगी ना कि बिजली के जो पहले ही से इतने बड़े बिल आते थे आप लोगों के, इस पे आप बिल उठते थे, अब उसमें मजीद कराची वालों के बिल में इजाफा किया गया। तो आपके ख्याल में नेपरा की तरफ से ये एक कारी ज़रब लगाई गई है आम आवाम पर या चलता है? जी, ये बिल्कुल आवाम के साथ जुल्म है, क्योंकि इनकमिंग रिसोर्सेज कम हैं आवाम के पास और अखराजात उससे कहीं ज़्यादा है। स्कूल की तालीम का ख़र्चा है, घर के अपने एक्सपेंस हैं, यूटिलिटीज़ बिल हैं, फिर दीगर एक्सपेंस वगैरह हैं, तो इंसान कवर नहीं कर पाता इतनी आमदनी में जितने मतलब खर्चे यहाँ पे। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल शाह। फैसल भाई, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने, और वाकई एक मैं इसी हवाले से बात करने के लिए आई थी। आप मुझे ये बताएं कि घर में तो आप चलें कि गुजारा कर लेते हैं, कि बिजली की बचत आप कर लेते हैं। अब आपका ये काम है, ठीक है, आपका ज्वेलरी का, आपकी दुकान का नाम क्या है? नोमानगढ़। तो आपके देखें, इसमें तो जब तक ये लाइट नहीं जलेगी, जब तक ये पंखा नहीं चलेगा, उस वक्त तक तो आपका कारोबार चल ही नहीं सकता है। लाइट तो आपका हर सूरत में चाहिए होती है। तो अभी आपका बिल कितना पिछले महीने जो था वो आया था, और अब जो बढ़ के आएगा आपको कितना तकरीबन अंदाज़ा है कि कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं? देखें, अभी पहली बात तो ये कि यहाँ 6 घंटे लाइट नहीं होती, उसके बावजूद भी बिल कितना आता है हमारे? 1 घंटे लाइट नहीं होती? 2-2 घंटे के हिसाब से लाइट जाती है। कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा। और उसके बावजूद भी बिल 4-4.5 हज़ार रुपये का है, और जो जनरेटर का बिल जाता है 4,000 रुपये, वो अलग है। तो ये तकरीबन 9,000 रुपये की जो है ना मतलब बात पहुँच जाती है, दोनों के मिला के इलेक्ट्रिक का और जनरेटर का मिला के। ठंडे कारोबार पर, ठंडे काम पर
ये जो अब बिजली का बिल और ये महंगाई, अचानक महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई ना, एकदम महंगाई जो था वो सब्जी दाल वगैरह गोश्त वगैरह सब जो है वो अब चले गए हैं आसमान के ऊपर उनकी कीमतें। तो अभी अब मुझे ये बताइएगा कि ठंडे कारोबार पर ये वाला महंगाई का जो एक वार हुआ है, इसको कैसे बर्दाश्त करने का हिम्मत है, या आपको लगता है कि भाई बस हो गई अब तो? जी, आवाम रोड पे निकलेगी, इन दी एंड इसका यही है। और दूसरी बात ये नहीं होगा तो फिर क्राइम बढ़ेंगे जो बढ़ रहे हैं। जिस दिन आप लोग बाहर निकलेंगे ना, किसी और को बुलाना या ना बुलाना, अपनी इस बहन को जरूर बुलाना, क्योंकि मैं ऐसे जो है ना मौक़ों की तलाश में रहती हूँ, क्योंकि मैं हूँ आम आवाम की आवाज़। मुझे कोई कंसर्न नहीं है इस बात से कि कौन हुकूमत में है कौन पावर में है। मेरे लिए पावरफुल अगर कोई है, मैं हूँ ज़रा जमहूरियत पसंद, और जमहूरियत का मतलब ये होता है कि जमहूर की बालादस्ती हो, और जो हुकूमत के लिए आए दरअसल वो आवाम को सर्व करने के लिए आ रहे हों। आवाम का सिर्फ एक काम होता है कि टैक्स देना। टैक्स अगर आवाम दे रही है ना, उस टैक्स के बदले में अगर आवाम को आए दिन ये वाले जो हैं वो आप मल्टीपल शॉक्स आप दे रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रियासत आपकी नाकाम हो रही है। अगेन वही वाली बात करेंगे, गवर्नमेंट ये ना समझे कि हम उनके खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम। भाई वो खुशखबरी आपको मिल गई है, कराची वालों के बिल जो पहले से इतने तबाहकुन किस्म के वो आ रहे थे, अब उसमें मज़ीद इजाफा होने के लिए जा रहा है। तो ऊपर से महंगाई भी जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब मुझे बताइए, वैसे गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए कि नए कब्रिस्तानों का इंतज़ाम करें, वो तो ज़्यादा बेहतर होगा, चूँकि आवाम इस कदर मर रही है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है। तो ये आपको एक मैं बताऊं, कब्रिस्तानों की तो वाकई जगह नहीं है, लेकिन आप कब्रों में जाने को कह रहे हैं ना, कब्र भी आपको पता है कि कितनी महंगी हो गई है। अल्लाह मालिक, उसका इंतज़ाम तो कोई ना कोई मोहल्ले वाले जमा करके कर ही देंगे, क्योंकि आवाम के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने मरने का भी इंतज़ाम कर सके। हकीकत बात तो ये है। बाकी ये कि अल्लाह मालिक के देखते हैं, वक्त से टकरा रहे हैं, जब तक हिम्मत है नहीं तो फिर वही वक्त वो आ जाएगा कि जैसे वो पहले हथियार उठाए हुए थे लोगों ने, हो सकता है कि अब घरों से बच्चे उठा कर ले जाएं लोगों के। मेरा भी सिर्फ 2 दिन पहले प्रोग्राम चला है, और उसमें मैंने यही वाली बात कही थी कि भाई आप ये देख लीजिएगा कि आप कह रहे हैं ना कि मैं इस करप्ट को नहीं छोड़ूंगा, उस करप्ट को नहीं छोड़ूंगा, कोई करप्ट बचने नहीं पाएगा। लेकिन अगर यही महंगाई की हालत रही तो आप किसी को करप्ट होने से रोक भी नहीं सकेंगे, बच्चा करप्शन करेगा। तो उसके ऊपर जो था वो कुछ लोगों ने जो था वो उस पर कमेंट किया कि मैं जो है लोगों को मजबूर कर रही हूँ कि वो क्राइम की तरफ आमादा हूँ। कुछ लोगों का रुका है, सब कुछ वैसा ही है। आप जाकर के तमाम बेगुनाह हूं ना, बिल्कुल आप बेगुनाह है। हर इलाके में क्राइम हो रहा है, कोई इलाका बचा हुआ नहीं है क्राइम से। ठीक है, अगर वो ये है, इसको कहते हैं आवाम की आवाज़। इसके लिए हम लोग निकल कर आते हैं। इन्होंने कहा है, आपने इनके अल्फाज सुने, इन्होंने बड़े आराम से बड़े तहम्मुल से उन्होंने एक बात की है। ये बेचारा, आपका भाई नाम क्या है? साजिद भाई, काम क्या आपका? ये सामने चप्पलों की शॉप। ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि एक मैंने उस वाले भाई से भी सवाल किया था, आपसे भी सवाल कर रही हूँ। घर में तो आप बिजली की बचत कर लेते हैं कि भाई बच्चों को कहें कि भाई एक ही कमरे में आके बैठ जाओ, उधर सिर्फ लाइट जलाओ, पंखा चलाओ, टीवी कम चलाओ, ये फ्रिज जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद रख दो, ये कर दो। अब दुकान पे जो बैठते हैं ना, तो उसमें जाहिर है कि आपको बल्ब और अपने तमाम जो आपको रोशनी है आपको चाहिए, तो इसमें तो बचत हो नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती इसमें बचत। कारोबार आपका ठंडा चल रहा है या आपका सही चल रहा है? कारोबार माशाल्लाह ऐसा चल रहा है कि 2 महीने का किराया चढ़ा हुआ है, और मालिक अभी थोड़ी देर पहले गए हैं यहाँ से। मालिक दुकान जो है वो अभी गए हैं। तो कारोबारों की तो ये पोजीशन है कि सारा दिन गर्मी से बैठे रहो, शाम का इंतज़ार करो ग्राहक का, तो ग्राहक की कुव्वत खरीद नहीं है। 1000 वाली चीज़ के 600 रुपये लगाते हैं, वो 600 रुपये की हमारे पास भी नहीं आ रही, तो हम कैसे दे दें? और उस पर एक आम ताजिर का बेचारे का एक तो ये रोना कि 2 महीने के किराए चढ़ चुके हैं, ऊपर से महंगाई इतनी, लोगों की कुव्वत खरीद रही नहीं है, बिजली के बिल आपने इस तरीके से आपने बढ़ाए हैं। हमें पूरा यकीन था, यकीन करें कि इस दफ़ा नेपरा जो है ना वो महंगाई की हालत देखते हुए, लॉकडाउन के फ़ौरन बाद के लोगों की हालत देखते हुए नेपरा नहीं करेगा, इजाज़त नहीं देगा कि इलेक्ट्रिक को कि वो बिलों में इजाफा कर दे, लेकिन नेपरा ने किया। अब उस पर जो एक आम आदमी जो माचिस के डिबिया तक पे एक टैक्स दे रहा है ना, उस बेचारे की हालत ये है कि जिस जगह वो कारोबार कर रहा है ना, वहाँ पे एक खुले हुए गटर, यहाँ पे आपको ये हालत देख लें। इसमें बेचारे ये अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी कमाता है बेचारा, ये छोटा दाला ताजिर, और फिर आप कहते हैं कि टैक्स जो है देने वाले जो लोग हैं, आप एक जिस रियासत का आप एक तसव्वुर लेकर आए थे, उसमें तो ये था कि जब टैक्स आप अदा करेंगे, एक आम आदमी शहरी टैक्स अदा करेगा, तो डोर स्टेप के ऊपर उसको तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। वो मुझे बता दें कि वो वक्त कब आएगा हजूर वाला, वो वक्त कब आएगा कि जो आप कह रहे हैं कि एक बैट पे चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर पिछली गवर्नमेंट का,
वो जो किया धरा है वो मुझे बता दें, वो कब हमें ये जुमला सुनने को मिलेगा कि भाई वो जो एक काली रात थी ना अमावस की, वो कट गई जो पिछले हुकूमत ने की थी। अब जो है ना वो हमारी जो पॉलिसीज़ है ना उसके सम्राट आप देखेंगे, वो असल वाले सम्राट हमें कब मिलेंगे, कब भाई कब। इस वक्त अगर आपको किसी दुकान पर रश नज़र आ रहा है ना तो इट डजंट मीन कि वहाँ पर ख़रीदार भी उतरे ही होंगे, क्योंकि दुकानदार की जो है वो दुकान पे जो आइटम है, लोग जब वहाँ पर आते हैं तो सिर्फ ज़्यादातर विंडो शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। और इस वक्त ये जूते वगैरह जो हैं वो यहाँ पर बिक रहे हैं, लेकिन आज इन जूतों की कीमत भी, क्योंकि लोग जो हैं जी ओके आप बुलाइए, मैं आती हूँ आपके पास। मुझे ये बताइएगा कि कराची वालों के लिए एक पहले ही एक महंगाई जो थी वो अचानक ही आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आसमान से बातें करिए, ऊपर से अब बिजली के बिलों में इजाफा हो गया। कुव्वतें खरीद रही है या नहीं आप? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कह रही हूँ इमरान खान को बिल्कुल उतर जाना चाहिए। इस कदर की महंगाई कर दी है, गरीब आदमी भूखा मर रहा है इस वक्त है, और रोजगार नहीं है, लोगों के बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, और ना महंगाई इतनी है कि अपनी बेटियों की कोई शादी ब्याह भी नहीं कर सकता है कि बच्चियों के लिए शादी के लिए क्या करे गरीब आदमी बताएं। भीख मांगे किसी से, इमरान खान के घर पे जाके धन्ना दे दें क्या? ठीक है। अब पता है मैंने पिछले 2 दिन पहले मैंने प्रोग्राम किया था बल्दिया के ना, इसी तरह बचत बाज़ार में जाकर, वहाँ पर मैंने एक सिर्फ छोटी सी बात कही थी कि भाई अगर आपने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया तो अपने बच्चों को मर्तबा तो कोई भी नहीं देखेगा, तो फिर वो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से वो करप्शन में मुलव्विस हो। तो उस पर बहुत से लोगों ने एतराज़ किया कि मैं तो लोगों को भड़का रही हूँ कि भाई हुकूमत के खिलाफ जो है वो आप क्राइम कर रही हैं। आप सही कर रही हैं, बिल्कुल। आपको ना हर दुकान पे हर बंदे से बात करना चाहिए कि ये इस तरह हो रहा है। मैं तो कह रही पूरी अवाम निकले बाहर इनके खिलाफ। ये जो बार-बार लॉकडाउन लगा रहे हैं, सॉरी ठीक है, क्या कह रही हैं? लॉकडाउन जो लग रहा है, जो बेचारे रोज के कमाने आने वाले वो कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, अपने बच्चों को क्या गले दबा दें उनके? बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक छोटी सी बात, इससे पहले कि मैं लोगों से बात करना शुरू करूं, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगी कि अक्सर व बेशतर हम लोग जो हैं वो बात कर रहे होते हैं कि भाई जो छोटे वाले रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर रेड करनी चाहिए, वहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, प्रोडक्ट कैसी इस्तेमाल की जा रही है, अशिया कैसे इस्तेमाल की जा रही है, मसाले कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हम लोग बात करते हैं ना। मेरे 14 तबक रोशन हो गए, उसके बाद मैंने कभी दोबारा ये बात नहीं की है जब से मुझे एक आम आदमी ने जो वहाँ पे बैठ के खाना खा रहा था ना, उसने मुझे बताया था, और बीबी 1 मिनट कैमरा बंद करो, अपना माइक नीचे रखो, बात सुनो मेरी। तुम चाहती हो कि वो जो थोड़ी बहुत हमें रोटी मिल रही है ना धोने वाले, वो भी तुम छीनना चाह रही हो। कम से कम हम 10-15 रुपए में, 20 रुपए में कम से कम हम लोग किसी जगह पे बैठ के अगर काठियावाड़ी अगर खा रहे हैं या कोई इस तरह की छोटे, उस पर हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। ये चोचले तुम जैसे लोगों के लिए हैं कि मसाला कौन सा है, इसके अंदर गंदा मसाला तो नहीं है, केचप किस किस्म की है, या फिर इसके सफाई सुथराई के क्या इंतजाम है। अल्लाह का वास्ता ये तुम्हारे सामने मेरे हाथ जुड़े और तुम यहाँ से ले रहे हो अपना कैमरा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चक्कर में जो है वो तुम्हारी रिपोर्टिंग के इस चक्कर में हमारा एक जो खाना एक तरफ से हम खा रहे होते हैं ना, जैसा भी हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से कि कौन सा वाला इसमें मसाला इस्तेमाल किया जाता है, कितना सब स्टैंडर्ड तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन हमें कम से कम खाना तो खाने को मिल रहा है ना एक वक्त का, तुम वो भी हमसे छीनना चाहती हो। यकीन करें मेरे सर से पाँव तक मैं काँप के रह गई थी कि बेचारा एक आम आदमी आज इतना मजबूर हो गया, उसको पता है कि वो कहाँ से खाना खा रहा है, उसको पता है कि वो मुज़रे सेहत जो है वो खाना है, लेकिन पेट की आगे ना वो कम से कम ये कह रहे हैं कि हमें ये चोंचले आपके हैं कि आप जो है वो हाथ धोकर और ये तमाम जो सफाई सुथराई के इंतज़ाम है ये आपके चोंचले होंगे, हमें हमारे अल्लाह का वास्ते 2 निवाले खाने दीजिए। आप इस जुमले की, अगर आप इस बात की नौयत को अगर आप देखें ना तो यकीन करें कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी इसी तरीके से अगर कहीं हम लोग देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारोबार कैसा चल रहा है पहले ये बताएं? कहाँ चल रहा है कारोबार, सन्नाटे में बैठे हुए हैं, कोई 2-3 घंटे का काम है उसके बाद बंद हो जाता है सारा। एक बात बताऊं, मैं पीछे से होके आई हूँ, मुझे खुदा की कसम अभी तक एक बंदा नहीं मिला जिसने मुझसे ये कहा हो कि कारोबार अच्छा चल रहा है। और उस पर अब बिजली के बिल भी बढ़ गए हैं, महंगाई तो पहले थी ही, बिजली के बिल भी बढ़ गए। तैयार थे इस सदमे के लिए? नहीं भाई, कहाँ कौन तैयार होगा इस सदमे के लिए।
अचानक ही दे दिया सब कुछ, कितना वज़न आ गया, किराया दुकान का, लेबर की सैलरी वगैरह कोई नहीं निकल रहा। भाई ये अल्लाह चला रहा है, बस मेहरबानी है अल्लाह। कि कारोबार ठंडा, कारोबार चल नहीं रहा, ऊपर से बिजली के बिल में भी इजाफा हो गया और ये इतने सारे बल्ब आपने लगाए हो, या बगैर इसके बगैर आपका काम होता नहीं है। जनरेटर भी आपने किया हुआ है क्योंकि 6-6 घंटे की लाइट यहाँ पे सुनाई जा रही है। तो अभी आप मुझे बताएं कि इस महीने जो बिल आएगा और जो ये इस वक्त महंगाई अचानक ही बहुत ज़्यादा हो गई, पहले भी ज़्यादा थी लेकिन इसमें अचानक ही ज़्यादा, अब इस महीने के जो बिल वगैरह सब जो खर्चा आएगा उसके लिए जहनी तौर पर तैयार हो या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जहनी तौर पे तैयार। भैया ये अल्लाह मालिक है, जब आएगा जब देखी जाएगी क्या होगा। लेबर की तनख्वाह निकालने में कितना मसला आ रहा है? बहुत मसला आ रहा है, लेबर की सैलरी नहीं, काम ही नहीं हो रहा तो सैलरी कैसे निकलेगी। 10% काम हो रहा है, कहाँ 50 होता था 10 हो गया। और उस पर से लोड शेडिंग सुना है कि इस वक्त यहाँ पे भी चल रही है। चल रही है, अभी भी लाइट गई हुई है, शायद जनरेटर चल रहा है बस। 6 घंटे जनरेटर चलाना, फिर उसके बाद उस जनरेटर के ऊपर जो वैसे ही खर्चे आते हैं वो मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसे में कोई दूसरा आपके ख्याल में कोई नुस्खा है आपके पास जो आप हुकूमत को देना चाहें? क्या कुछ और अगर नहीं सोच सकते तो हमारा ही मशवरा मान लो, कोई मशवरा देना चाहेंगे? क्या मशवरा देंगे, हुकूमत कौन सा सुनती है हमारी, मशवरे देते रहेंगे सारे। भाई ये लोड शेडिंग कम कर दें, बिल तो भर ही रहे हैं, बस यही है और क्या है। ये जरा बेचारा वो ताजिर जो बेचारा जिसकी एक कुरंगी में एक जूते की दुकान है और ये कोई बड़ी सी जगह पे अगर बैठा होता तो इस वक्त एक जूते की कीमत जो थी ना वो जगह के हिसाब से ना ये कम से कम जो थी वो कम से कम 2 से 2,500 हज़ार रुपये में शुरू होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि बिजली की कीमतों में वैसे ही बड़ा इजाफा था, अब रिसेंटली जो है वो नेपरा ने और इजाफा कर दिया है, अब कैसे करेंगे आप बिल का सामना जो अब आएगा? मैम यही है कि हम तो क्या कहते हैं खुद तंग आ गए कि नॉर्मली यानी कि डेली वेजेस पे वर्क करते हैं, इसके साथ जो नहीं है फिर क्या कहते हैं इतना इजाफा महंगाई में हो रही है। जब से इमरान खान को लेके आए थे कि इसमें कुछ तब्दीली आएगी। वोट किसको दिया था? गलती हो गई, इमरान खान को दिया था। आपका वोटर? बिल्कुल गलती हो गई ना मैम, मैंने कहा ना आपसे कि मैं गलती हो गई, उस वजह से जो नहीं क्या कहते हैं भुगतना पड़ेगा। कोशिश यही है क्या कहते हैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकले, हम इस अदाब से निकले। वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो पिछली वो जो है ना गवर्नमेंट उसका जो है वो किया हुआ काट रहा हूँ। कम से कम अपने वो खजाने भरे थे लेकिन आवाम को परेशान नहीं कर रहे थे। आवाम कम से कम रिलीफ मिल रहा था, कम से कम आवाम तक उनसे खा रही थी, कमा रही थी। इमरान खान ने तो आगे और जो जहाँ कुछ बचा कुछ था वो सब ख़त्म कर दिया बिल्कुल ही। मतलब आपका वो वोटर जो निकला था 2018 में जुलाई के महीने के आखिरी दिनों में वोट देने के लिए बड़े एतमाद के साथ, आज उसके ये अल्फाज है कि हमसे गलती हो गई। मैम एक्चुअली जब उनके आप लास्ट तकरीर को अगर आप देखते हैं और उसको आप कंपेयर करते हैं आप तकरीर से, जिस तरह वो कहते थे कि महंगाई हम जो नहीं 60 रुपये लीटर पेट्रोल कर देंगे, हम जो नहीं एक गरीब आदमी जो कि डेली वेजेस पे काम करता है और उसकी जो नहीं है वो जितनी महंगाई वो कहता था उस टाइम 2018 में इतनी महंगाई हो रही है। जब वो अब जाके देखें उससे कंपेयर करें, आज 104 रुपये लीटर पेट्रोल है, ठीक है, 110 रुपये लीटर दूध है। अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी गोश्त के बराबर हो गई है। अब ये इतनी महंगाई में इंसान क्या करेगा? टमाटर इन दिनों में खरीदे आप? जी हाँ, 200 रुपये किलो लेने पड़े, मजबूरी थी। लेकिन अब यही है कि इंसान खाना छोड़ दे, सिर्फ जो अच्छा दाल भी नहीं ले सकता, दालें भी इतनी महंगी हो गई हैं। मसूर की दाल तकरीबन 70 रुपये पाव है। पिछले हफ्ते से लेकर अब तक जो है ना, अभी जब मैं बात कर रही हूँ, अल्लाह ना करे, एक तो मसला ये है कि मुंह से कोई बात निकालो ना तो बजाय उसके कि कोई जो है उसको तो ऐसा लगता है कोई जिद का मसला बनाकर जो है उसमें मजीद इजाफा कर दिया जाता है। इस वक्त एक हफ्ते के अंदर जो महंगाई का रेशो है ना वो अस्तगफिरुल्लाह इतने बुरे तरीके से जो है वो बढ़ा है। लोगों के ये होता है कि मैं उनसे पता करती हूँ ना तो वो कहते हैं कानों का हाथ लगा रहे हैं बाजी। 1 घंटे से हम मार्केट में घूम रहे हैं लेकिन इतना ही हर चीज़ महंगी है कि अभी तक कुछ भी नहीं ले पाए, यहाँ तक कि पट्टा बेचिंग का भी नहीं ले पाए। इतनी महंगाई का आलम हो गया है कि क्या ले इंसान, क्या छोड़े, बच्चों का ले, अपना ले, क्या करे। आम आदमी परेशान, आम आदमी इतना परेशान कि आज जो है मैं आपसे सिर्फ हमदर्दी कर सकती हूँ मेरी बहन और मेरे भाई। बहरहाल आपने वोट देके अपना फरीज़ा अंजाम दे दिया था आपने। उम्मीद थी ना हमें, क्या कहते हैं कि ये होगा, हम लोगों को आवाम को रिलीफ मिलेगा एक्चुअली, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं दिया। आवाम दिन ब दिन अमीर आदमी दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है इसकी हुकूमत में। ये तो पहले भी कहा जा रहा होता था कि भाई आम आदमी जो है वो तो हर दौर में महंगाई जो होती है ना, मैंने देखा है कि वो पिछले दौर की निस्बत जो होती है वो ज़्यादा होती है। मेरे भाई ये बताएं, पूरे बाजार का मैं विजिट करके आ गई, हर बंदे से मैं पहला सवाल ये कर रही हूँ कारोबार कैसा चल रहा है, और वो मुझे एक ही जुमले में बता देता है इतना ठंडा चल रहा है कि किराया पे किराया चढ़े जा रहा है, लेबर के लिए पैसे नहीं रहे। आपके पास भी कहानी सुनाने के लिए यही है या कोई अच्छी है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, कारोबार बहुत अच्छा है।
और महंगाई कम होना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलेंगे, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, कारोबार बहुत अच्छा है। हाँ, मैं शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का। मगर ये है कि किराया भी कम होना चाहिए और महंगाई कम होना चाहिए। ये नहीं बोलते कि कारोबार अच्छा नहीं है, कारोबार बहुत अच्छा, हम लोग इसलिए खा रहे हैं। झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। आपको लगता है महंगाई ज़्यादा हो गई है या आपको लग रहा है कि बस सही है? जी महंगाई बहुत हो गई है, दिहाड़ी नहीं बढ़ा रहे सेठ, बोले महंगाई बहुत हो गई इस वजह से। इस वजह से और दिहाड़ी बढ़ नहीं रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैच कैसे करते हो ये जो इतना फ़र्क है? सेठ भी मजबूर है, वो बोल रहा है मुझे आगे से बढ़ के नहीं मिले तो मैं तुम्हारे क्या बढ़ाऊँ, महंगाई कम होनी चाहिए। दुकानों पर रेंट बढ़ रहे हैं, किराए बढ़ रहे हैं, मतलब है आवाम पिस रही है। हम जैसे लोग जो लेबर हैं, हम लोग सब पिस रहे हैं। अब मैं आपकी एक दुखती रग पे हाथ रखूं, महंगाई का तो आपने बता दिया, अभी ये जो रिसेंटली नेपरा ने इजाफा कर दिया कराची वालों के बिल में, जो के इलेक्ट्रिक को उन्होंने इजाज़त दी है, उस पर क्या कहेंगे? अब बिजली के जो आएंगे वो तैयार हो उसके लिए ज़हनी तौर पे? क्या करें, मजबूरी है, बहुत मजबूरी है भरना। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बात करने का भाई। पहले सच मुझे बताइएगा कि कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार जैसे कि कारोबार तो बिल्कुल भी नहीं है, इस महंगाई के लिहाज से ना कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। और देखें हम लोग हैं मुलाजिम लोग, तनख्वाहें वही की वही हैं, बिल पे बिल चढ़े जा रहे हैं, ठीक है। और किराए जो हैं, किराए भी बहुत हाई लेवल में हो गए हैं। और जिस हिसाब से महंगाई हो रही है ना, तो गरीब आवाम तो पिस रही है, ठीक है। अब ये मुझे बताएं कि उस पर जले पे एक और नमक का जो है वो इस्तेमाल किया गया है कराची वालों के, वो ये किया गया है कि जो बिजली के बिल हैं उसमें भी इजाफा कर दिया गया है, नेपरा की तरफ से इजाज़त दे दी गई है के इलेक्ट्रिक को, उस पर क्या कहेंगे? हमारी तो ना हिम्मत है, क्योंकि इस महंगाई के अंदर महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, अब देखें आटे की कीमत क्या हो गई है और रोटी की देखें आप, रोटी गरीब आदमी मतलब उसकी मैक्सिमम उसकी तनख्वाह कितनी है, 400 500। अब वो रोटी देखें आप और बिल देखें, कैसे मतलब अपना गरीब आदमी मेरे हिसाब से मर जाए, गरीब आदमी मर जाए। कब्र भी बहुत महंगी है, ये भी आपको बता दूं। जीना तो जीना, मरना भी बड़ा मुश्किल है भाई। जीना तो जीना, बड़ा मरना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है। इस वक्त लेवल वगैरह छोड़िए, घर चलाना है तो इस वक्त किसी भी किस्म की आपको जॉब मिल रही है ना, आपको पार्ट टाइम भी जॉब मिल रही है, फ़िलहाल आप कर लीजिए। बहरहाल ये एक छोटा सा एक मुफ्त मशवरा मैंने आपको दिया, इसकी मैं बिल्कुल आपसे फ़ीस नहीं लूँगी, लेकिन मैं छोटी सी लूँगी तो एक ब्रेक लूँगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद दिखाते हैं आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर दोपहर का खाना और वो जो होता है ना, जिस तरीके से ख़ास किस्म के वो आपको रोड साइड के ऊपर मिलते हैं कुछ ऐसे मराकज़, ये मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन मेरे सामने दो ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि आप दोनों से मेरा सवाल है कि अभी आप यहाँ पर खाना खाने के लिए आई हुई हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पर अभी जिनसे हम बात करते हुए वो ये कह रहे हैं कि भाई महंगाई बड़ी ज़्यादा हो गई है। अब जब भी हम महंगाई की बात करते हैं ना, तो फिर लोगों के लिए जो होते हैं तरजीहात बदल जाती हैं। वो ये कहते हैं कि भाई क्वालिटी वगैरह पे हम कोई जो है वो जो लोग कहते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो कैटेगरी अलग हो जाती है। और कहते हैं कि भाई जो खाने वाले हैं ना वो अलग हो जाते हैं, जिनको सिर्फ पेट भरना होता है। ये जगह जहाँ पर आप खड़ी हुई हैं, अगर मैं आपका तजर्बा पूछूँ कैसे आए? बहुत अच्छा तजर्बा है, यहाँ के खाने भी बड़े टेस्टी हैं और समझते हैं एक तरह की तफरी मिल जाती है यहाँ। फैमिली हॉल है, मतलब फैमिली मिलती है यहाँ पे, घर से निकलते हैं घर में ही आते हैं, कोई बाहर का महसूस नहीं होता कि हम किसी रेस्टोरेंट में हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि महंगाई वाकई बढ़ गई है या नहीं बढ़ी तो क्या कहेंगे? जी पहले ही वाला जो होता था आप लोगों का अक्सर बेशतर, अच्छा आपको पहले 2 साल 3 साल 4 साल पहले आप जितना रेस्टोरेंट जाती थी, जितने महीने में आपके चक्कर लगते थे, उसमें और अब में कोई फ़र्क आया है या उसी तरीके से चक्कर लगता है? थोड़ा फ़र्क आया है जी। फ़र्क आया है तो बहुत अच्छा फ़र्क आया है, क्योंकि टेस्ट के हिसाब से आया है, हमें कोई इशू नहीं है इसमें। कई ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपको कम खर्च में अगर आपको अच्छा खाना अगर मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में कि इन दिनों उससे बड़ा कार खैर और कोई नहीं हो रहा होगा। और ये बिल्कुल एक ऐसी जगह है
ये बड़ी मशहूर एक जगह है, रईस अहमद जो है इसका नाम है। अक्सर व बेशतर आप देखते होंगे कि लोग जो हैं वो यहाँ पर अक्सर रेस्टोरेंट्स में भी आपने देखा होगा कि अब इन्होंने ये कर दिया है कि जब खाना खा चुके होते हैं तो एक लंबी सी लाइन आप उनके देखते हैं उन रेस्टोरेंट्स के बाहर, जो कि वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए बाद में फिर वो सिलसिला शुरू होता है। लेकिन जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पर खाना कम कीमत पे जो है वो अच्छी क्वालिटी के साथ मिल रहा है, मेरे ख्याल में कि उनका भी जिक्र किया जाना चाहिए। तो ये अगर आप देखें तो ये एक ऐसी ही जगह है। फ़ारूक साहब जो इसी रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं वो हमें मिल गए, तो हमने कहा कि इनसे ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ़ारूक भाई देखिए, हम ना आज बात करने के लिए निकले थे कि महंगाई के हवाले से अब लोगों की अक्सरियत ये कह रही है ना कि अब तो वाकई में रोटी के लाले पड़ गए। हम लोग अक्सर व बेशतर, हम मीडिया वालों से भी गलती होती है, हम लोग मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, हम रेट करते हैं कि क्वालिटी इसकी जो है ऐसी है, ये वो हमेशा हम ऐसे रेस्टोरेंट पे ज़्यादातर करते हैं कि जो कि मतलब जहाँ पर मतलब गरीब आके खाना खा रहा होता है। लेकिन इस दौर में हम यही वाली बात अपने नाज़रीन को बता रहे थे कि अगर कम खर्च, किसी की मतलब जेब पे भारी ना गुजरते हुए किसी को अगर क्वालिटी वाइज कोई अच्छा खाना फराहम कर रहा है, मेरे ख्याल है कि उसको तारीफ़ होनी चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि आपने रेट वगैरह यहाँ पे बड़े कम रखे हुए हैं और मैंने सुना है कि यहाँ पर गरीब जो है वो भी मतलब आकर जो है वो खाना खा सकता है अपने मन से। तो इसके ये कोई आपका ख़ास आपका मकसद था इसके लिए? नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए हैं। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो और हमसे बात करते हैं तो बिल्कुल खिलाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रेट भी अच्छे हैं हमारे और क्वालिटी भी अच्छी है। क्वालिटी में देख के आई हूँ, आपकी क्वालिटी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई रही वहाँ पे, इसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। तो अब फ़ारूक भाई मुझे ये बताइएगा कि जो 3-4 साल पहले आपका जो यहाँ पर खाने वाला आता था बड़े सीना चौड़ा करके, उन जो खाने वाले जो लोग हैं जो अपनी फैमिली को लेके आते थे एंटरटेन करने के लिए महीने में 1-2 दफ़ा, क्या उनकी तादाद में कमी हुई है या इजाफा हुआ है? इजाफा हुआ है उनकी तादाद में। अच्छा जी, बहुत ये बड़ी हैरत की बात है। जी, उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। हाँ। और अल्लाह की रहमत से लोग पूरी अपनी फैमिली लेके आते हैं। ठीक है ना, रेट की वजह से, क्वालिटी की वजह से, मेयार की वजह से। यानी कि आपके रेट कम हैं इस वजह से आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर बाकी होटल्स भी हैं, वहाँ पर आपको क्या लगता है? आप देखते होंगे सुबह शाम आपके सामने होते होंगे, वहाँ पर लोग कुछ कम हुए हैं या तादाद वैसी की वैसी है जैसे 4 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले थी? तादाद में तो थोड़ा फ़र्क भी आया है, जाहिर सी बात है, महंगाई है। ठीक है ना, आपको पता है कि पीछे से महंगाई है, हर चीज़, आटा महंगा है, सारी चीज़ें, गोश्त महंगी हैं, चावल महंगे हैं। तो बस अल्लाह की रहमत से हमारा मेयार अच्छा है, लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ अभी जो है ये एक नई वेव आई है महंगाई की। जी। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अभी यहाँ पे बड़े माकूल रेट्स पर जो आप लोगों को, जो सफ़ेद पोश लोग यहाँ पर आके अपनी फैमिली को लेकर अगर आना चाहें महीने में 1-2 दफ़ा, जिस तरीके से वो आते हैं, वो इतना रिलाई करके आ रहे हैं, और आगे चल के इस महंगाई की वेव की वजह से कहीं आप भी तो मजबूर नहीं हो जाएंगे रेट बढ़ाने पे? और अगर ऐसा हुआ तो आपको लगता है कि लोग आएंगे फिर? नहीं, रेट अगर देखें, अगर पीछे से आपने बात की कि महंगाई की वजह से रेट बढ़ेंगे तो फिर रेट बढ़ाने पड़ेंगे, मगर ये है कि इतना मतलब हाई रेट नहीं है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह रेट हमारे। मैंने देखे रेट आपके बड़े कम है, और इसी वजह से, वरना मैं सारी जगहों को छोड़कर अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो उसकी वजह ये है कि देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है। अभी ये जो रिसेंटली ये जो बिलों में इजाफा कर दिया गया है, नेपरा की तरफ से हुक्म दिया गया है, इजाज़त दी गई है कि इलेक्ट्रिको के वो मज़ीद बिलों में इजाफा कर सकता है, और फ़ी टैरिफ अब कितना हो गया होगा ये तो अगर बताते वक्त मेरी ज़ुबान कांप जाती है, क्योंकि मैं बेचारे एक मरे हुए 100 दुर्रे, उसको क्यों मारूं, मरे हुए को 100 दुर्रे मारने वाली बात हो गई है। तो मैं सिर्फ हुकूमत से ये कहना चाहती हूँ, खुदा के लिए हमारे इन वाले प्रोग्राम्स को अपने लिए मशले राह समझें। हेल्प हम आपकी कर रहे हैं, आवाम की राय आप तक पहुँचाने के लिए। इसको एक राय आमा का जो है वो आप ज़रिया समझिए, ये मत समझिएगा कि हम आपके ख़िलाफ़ प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैंने जिस तरीके से आपसे एक बात कही कि इस वक्त जो है ना वो दौर नहीं है कि जब जो है वो सिर्फ एक शख्स जो था वो कमाने के लिए निकलता था और बाकी सारा खाता था। अब वो दौर है और ये ज़रूरत है वक्त की कि आप जितने भी घर के अफराद हैं ना, अगर वो तमाम के तमाम मुमकिन ना भी हो सकें तो भी आप जितने हद तक जो है वो मुमकिन हो सके घर के अफराद जो काम कर सकते हैं वो ज़ाहिर है उनको कोई भी काम अगर मिले वो ज़रूर करें। तो मैं जब यहाँ पर आई तो मैंने पहली दफ़ा एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखी और मैंने कहा यार ये तो मुझे दिखानी पड़ेगी। रेस्टोरेंट में अमूमन जो सर्विंग होती है या फिर जो भी सर्विसेज होती हैं वो अमूमन आपने देखा होगा कि मेल हज़रात जो यानी कि जो मेल हैं
वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन एक खातून पे मेरी नज़र पड़ी, बड़े ही वो अच्छे अंदाज में जो थी वो यहाँ पे सर्व कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज आ रही थी। मैंने पहली मरतबा ये कोई चीज़ देखी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। ज़किया तारिक आपका नाम है, और मैंने पहली दफ़ा देखा है कि किसी खातून को इस तरीके से किसी रेस्टोरेंट के अंदर, देखिए वो एक जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं ना, उसमें तो हमने देखा है कि वो लड़कियाँ जो होती हैं वो बाकायदा यूनिफॉर्म में, मैंने देखा है। आप बाहिजाब होकर और आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो कि एक दूसरी नौयत का रेस्टोरेंट है, यानी कि वो कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है जिनका हम नाम अभी फ़िलहाल नहीं ले सकते हैं नशरी तकाज़ों के पेश नज़र, लेकिन रेस्टोरेंट में मैंने किसी खातून को पहली मरतबा सर्व करते हुए देखा है। तो मुश्किल पेश नहीं आती आपको कि यहाँ पर आप डील कर रही हैं, वो काम जो मर्दों का है वो आप कर रही हैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। थोड़ा स्टार्ट में तो हुआ था थोड़ा सा मसले, थोड़े से प्रॉब्लम्स, बस ये कि ऐसा ऐसा समझ में आ गया, सब डील होने लगा। फिर सबसे बड़ी बात ये कि आपकी जो डीलिंग है इम्पॉर्टेंट है। आप सामने वाले कस्टमर के साथ डील करते हो, अच्छे से बात करते हो, वो आपकी बात समझने लग जाते हैं, आप उनकी बात समझने लगते हो, काम आसान हो जाता है। इससे आपके ये जो आप जॉब कर रही हैं, इससे आप अपने लिए कितनी बेहतरी महसूस कर रही हैं अपने बजट में, अपने जो आपका एक जो आपकी एक कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें कितनी बेहतरी महसूस कर रही हैं? 50% मैम, 50%। आई थिंक मेरे हस्बैंड जो मतलब उनकी जो सैलरी है, जो भी अमाउंट है, जिस तरह से हमारे घर की सर्वाइविंग चल रही है, उस लिहाज से मैं 50% यहाँ से मतलब कवर अप करती हूँ उसको। यानी कि आप दूसरी ख़वातीन को भी ये मशवरा देंगी कि अगर महंगाई इतनी बढ़ गई है, सब कुछ इतना हो गया है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, तो बजाय ये कि सिर्फ तनख्वाह का वेट करो, ख़ुद भी जो काम आपको मिल रहा है वो करो, ताकि आप जो है वो शाना बशाना चल भी सको और अपना घर का बजट मेंटेन कर सको। जी मैं बिल्कुल कहूँगी, मैं सबसे यही कहूँगी कि ये मतलब सोचे नहीं कि हम फीमेल हैं, ऐसा नहीं है। आज के इस दौर में मेल और फीमेल में कोई मामला नहीं है। आप इतने क्वालिफाइड हो, समझदार हो, और ये बात नहीं सोचो कि सिर्फ मर्द पे ही तहिया करना है। जब मर्द और बीवी दोनों एक साथ हैं तो दोनों को मिलके काम करना है। बहुत शुक्रिया ज़किया, आपने एक बड़ी अच्छी बात की। आपसे बात करने से पहले मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैंने यही बात की थी कि कुछ वो लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं कुछ भी हो जाए, कितनी भी महंगाई हो जाए, हमें अपने घर की ख़वातीन को बाहर नहीं निकालना। मेरे ख्याल है कि अब वो दौर नहीं रहा है जो अब इस वक्त महंगाई की कंडीशन है, उसमें बिल्कुल आपका एक पॉइंट जो था वो इतना वैलिड था कि उसको लिए मुझे आपसे बात करनी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर कुछ जगहों पर आप देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अभी भी गरीबों का लिहाज कर रहे हैं, सफ़ेद पोशों का लिहाज कर रहे हैं, और वो कोशिश करते हैं कि उनको उनकी आमदनी में ही एक अच्छा अगर खाना फराहम करने का कोई मौका उनको अगर दिया जाए तो वो मेरे ख्याल में कि ज़रा थोड़ा सा उनके लिए बेहतर हो सकता है। हम अपनी जगह तो ये काविश कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को भी मेरे ख्याल सराहना चाहिए। और इर्द गिर्द पर अगेन वही वाली बात कहूँगी, नज़र रखिए। अब हुकूमत पे आप ज़्यादा रिलाई मत कीजिए। पता नहीं है महंगाई तो दोबारा कभी ख़त्म होती है या नहीं होती, लेकिन गरीब ख़त्म होने से पहले आप अपने इर्द गिर्द नज़र रखें कि जिनकी आप मदद कर सकते हैं उनकी खुदा के लिए कर दें। बाकी कफ़ायत शारी अब अपना शुआर बना लें इस वजह से, क्योंकि अगर आप कफ़ायत शारी नहीं करेंगे तो आप अगर सफ़ेद पोश हैं तो बहुत जल्द आप गरीब हो जाएंगे, और गरीब हैं तो आप बहुत ही नीचे वाले लेवल पे चले जाएंगे। और नीचे वाला लेवल हमारा जो सबसे नीचे वाला है उसकी तो अब तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि परेशान कुन बात है। बहरहाल अभी आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे इसी रवा हफ्ते में किसी और जगह से भी इसी टाइप का प्रोग्राम करें, ताकि हुकूमत के ऐवानों में वो घंटी बजती रहे। वो जो एक होता है ना, वो जो एक अदले जहांगीरी का घंटा होता था, वो हम बजाते रहें। कभी ना कभी तो आवाम की कोई आवाज़ हुकूमत के कानों पर जूं रेंगने पर मजबूर करेगी। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।